कई वर्षों पहले एक राज्य में एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसका खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता। सोने की लालसा में अक्सर वो अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता। दिन पर दिन उनकी सोने की लालच बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने की लालच में उसने एक दिन अन्न जल का त्याग कर ईश्वर की उपासना कर रही। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। राजा बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वह सोने की बन जाए। ईश्वर राजा की लालसा को समझ गए थे। वरदान देने से पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने से पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने से उपरांत अपनी शक्ति को परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। राजा बहुत खुश था। दिन भर वह सूझ बूझ खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने के लिए लग गया। उसे भोजन तक का ख्याल न रहा। शाम तक वह थक कर सूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों से भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता। भूख से बेहाल राजा ने फल खाकर भूख को मिटाने की चाही, किंतु उसके सोते ही वह भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उभर आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब पुत्री ने अपने पिता को देखा, वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उसे लिपट गई। राजा ने भी प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, हे राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य मेरी पुत्री है। भगवान, कृपया यह वरदान वापस ले ले और मुझे मेरी पुत्री लौटा दे। अब मैं सोने के लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो वो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तु अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। राजा की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से नहीं खरीदी जा सकती।
लोभ का परिणाम अक्सर बुरा ही होता है।